अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है कभी हिम्मत मत हारें, हमेशा ज़िंदगी में बाहिम्मत रहें। अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है कि तुम हिम्मत मत हारो, तुम ही गालिब होगे अगर तुम कामिल ईमान रखते हो। ज़िंदगी में हम बहुत से प्लान्स बनाते हैं, लेकिन ज़िंदगी तो अनप्रेडिक्टेबल होती है। हम जिंदगी में चाहे जितने बड़े से बड़ा मंसूबा क्यों ना बना लें, लेकिन जिंदगी हमें चैलेंजेस ज़रूर देती है। लिहाजा हमेशा लाइफ में खुद को पहले से हर तरह के चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार रखना चाहिए। हमेशा याद रखें, होप फॉर द बेस्ट बट ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द मस्ट। जब तक आप हिम्मत नहीं हारते, कोशिश करते रहते हैं, और जब तक आप कोशिश करते रहते हैं, आप हार नहीं सकते। कुदरत हर इंसान पर बराबर मेहरबान होती है, लेकिन ये तमाम चैलेंजेस, ये परेशानियां, ये तकालीफ हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं। और ये चैलेंजेस जब भी हमारी ज़िंदगी में आती हैं, ये कुदरत की तरफ से ये मेहरबानियां तो होती हैं, जिसकी वजह से हम ज़िंदगी में मजबूत से मजबूत तर होते चले जाते हैं। लिहाजा अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कुदरत की इन मेहरबानियों को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट। जब हमारे अंदर मुख्तलिफ तरह का खौफ बढ़ने लगता है, तो ये हमें अंदर से कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से हमारी हिम्मत कम होने लगती है। एक हार से, लोगों की बातों से, शैतान के वसवसों से कभी भी किसी भी किस्म के शक का शिकार मत हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हिम्मत हार जाएंगे, और अगर आप हिम्मत हार गए तो ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। लिहाजा अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो कभी भी इन शक और वसवसों में ना पड़ें, और हमेशा हर शक और वसवसों को अपने अंदर से ख़त्म करके अपने रब के साथ ताल्लुक़ और रिश्ता जोड़ें। आपका यकीन, आपका डिटर्मिनेशन और आपका परसेप्शन ही आपको बाहिम्मत बनाता है। लिहाजा अपने रब के साथ पूरे यकीन के साथ जुड़ जाएं, और ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला कभी भी किसी भी इंसान को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाता। ज़िंदगी हमसे ये कहती है कि तुम्हारा रब तुम्हें यहाँ तक इसलिए तो नहीं लाया कि तुम हिम्मत हार बैठो। तुमने ज़िंदगी में आज तक बेशुमार तकालीफ, गम और दर्द बर्दाश्त किए हैं। जब इतने कठिन सब्र के बाद तुम्हें इसका सिला, इसका अजर मिलने को है, तो तुम क्यों रास्ते में ठहर गए हो? तुमने क्यों हिम्मत हार दी है? आगे बढ़ो और अपनी मंजिल को छू लो। किसी ने क्या खूब कहा है, सफर कर इतना ना कि मंजिल दूर है, सफर कर इतना ना कि मंजिल दूर है, वो तेरा सहारा है, बस इतना कि वो तुझसे दूर है। एक मुसलमान होने के नाते हमें ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि इंसान को ज़रूर आजमाया जाएगा। जान के नुकसान से, माल के नुकसान से, मेहनतों के ज़ाया होने से, औलाद से, रिश्तों से, हर तरह से आजमाया जाएगा। लेकिन जो लोग इस आजमाइश पर पूरा उतरेंगे, हिम्मत और हौसले से इन आजमाइशों का, इन तकालीफ का सामना करेंगे, उन्हें अपने रब की तरफ से उतना ही बड़ा अजर मिलेगा। लिहाजा ज़िंदगी में हमेशा बाहिम्मत होकर हालात का, मुश्किलात का सामना करना चाहिए, ताकि आपको उन मुश्किल हालात से निकलने में आसानी हो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आजमाइश आने पर सब्र करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे लिए हमारा रब ही काफ़ी है, हम अपने रब के लिए हैं और हमें अपने रब की तरफ ही लौट कर जाना है। और जब भी कोई आजमाइश आती है तो वो ये कहते हैं कि जो हमारे रब को मंजूर है वही हमें भी मंजूर है। जब इंसान इस तरह खुद से कहता है तो उसका हिम्मत, उसका हौसला बढ़ता ही चला जाता है और वो बासानी अपनी मुश्किलात पर काबू पाने में कामयाब हो जाता है। अगर इंसान हिम्मत करे तो इस दुनिया में सब कुछ कर सकता है। अगर इंसान को ये मालूम हो जाए कि उसके रब ने उसे अशरफुल मखलूकात बनाकर कितना पावरफुल बना दिया है और ये पावर उसके पास मौजूद है और वो इसे इस्तेमाल करके, हिम्मत की पावर यानी विल पावर को इस्तेमाल करके दुनिया फतह कर सकता है, तो इंसान कभी भी हिम्मत ना हारे। अगर इंसान हिम्मत नहीं हारता, अपनी सलाहियतों पर भरोसा करता है, खुद पर भरोसा करता है और अपने रब पर तवक्कल करता है, तो वो हर तरह के बुरे हालात को अपने मुताबिक ढाल सकता है। इस दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं
جو اپنی ہمت، اپنے ول پاور کی وجہ سے موت کے منہ سے واپس نکل آئے اور انہوں نے لمبی زندگی پائی۔ ایسے بھی بے شمار لوگ ہیں جو زندگی میں بہت سے نامناسب حالات کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے اور ہر طرح کی ناکامی کو، چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھے اور کامیابیاں حاصل کر کے انہوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ انسان کا اپنے کام کو لے کر جنون، اس کی ضد، اس کا پاگل پن، اس کی دیوانگی، اس کی ہمت، اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے اور انسان وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں وہ واقعی ہار جاتے ہیں، کیونکہ ہمت ہار جانا ناکامی کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ لہٰذا زندگی میں ہمیشہ باہمت رہیں، کبھی بھی کم ہمت نہ ہو اور اپنے رب سے اکیلے لڑنے کا حوصلہ مانگے، کیونکہ کامیابی کا سفر ہمیشہ مشکلات کی چوٹی سے ہی شروع ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جب کوئی مشکل نہیں آتی تھی تو وہ زیادہ فکر مند ہو جاتے تھے، وہ زیادہ پریشان ہو جاتے تھے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں ہم اگر تھوڑی سی بھی مشکل آ جاتی ہے تو ہم اپنے حالات کو، خود کو کوسنے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم اللہ سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں ہی کیوں مشکل میں ڈالا اور یہ آزمائش صرف ہمارے لیے ہی کیوں ہے۔ لہٰذا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب لوگ وہ ہیں جو کسی بھی تکلیف کے آنے پر اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ان حالات سے، ان مسائل سے، ان آزمائشوں سے گھبرا کر بھاگتے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ ڈٹ کر ان کا سامنا کرتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ زیادہ مضبوطی کے ساتھ رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ ہارنا بری بات نہیں، لیکن ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کی زندگی میں غم، تکلیف اور دکھ سے بھرا لمحہ ضرور آتا ہے، لیکن جو انسان باہمت رہے اور حوصلہ مندی کے ساتھ ان حالات کا سامنا کر لے تو آنے والا وقت اس کی زندگی میں ایک روشن مستقبل لے کر آتا ہے، کیونکہ ہر تاریک رات کے بعد ایک صبح، ایک روشن صبح ضرور آتی ہے۔ لہٰذا زندگی میں اپنی محرومیوں پر کڑنے کے بجائے، اپنی ناکامیوں پر دل برداشتہ ہونے کے بجائے اور اپنے آزمائشوں پر آنسو بہانے کے بجائے ہمت کریں، حوصلہ کریں اور زندگی میں آگے بڑھیں، کیونکہ منزل جتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو لیکن راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ باہمت ہو کر زندگی میں آگے بڑھتے رہیں اور کبھی بھی ان مسائل سے، ان مصائب سے نہ گھبرائیں، نہ پیچھے ہٹیں، بلکہ انہیں فیس کر کے زندگی میں کچھ حاصل کر کے دکھائیں، آگے بڑھ کے دکھائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔